हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपल एजुकेशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम दशमलव भिन्न का इस सवाल को हल करेंगे जो कि सरल कीजिए का है। ठीक है दोस्तों, इसको हमें किस तरीके से हल करना है। यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या दी हुई है, इन सभी को हमें दशमलव वाली संख्या है, इन्हें सब में हमें जोड़ना है। तो इसको किस तरीके से हम जोड़ सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से हम इसको सॉल्व करना सीखेंगे। दोस्तों, यहाँ पर एक बड़ी संख्या दिखाई दे रही है 348। इसके बाद दूसरी बड़ी संख्या है 36.4। इसके पास संख्याएं छोटी होती जा रही हैं। ठीक है दोस्तों, दशमलव में। पर यहाँ पर दोस्तों एक संख्या ऐसी है जैसे 36 दो संख्या के बाद दशमलव आ रहा है, और पहली संख्या है जो है उसमें कहीं भी दशमलव नहीं है। सबसे पहले हम दोस्तों इनको इसी तरीके से लिख लेते हैं। सबसे पहले आएगा हमारा 348। ठीक है, इसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, इसके बाद 36.4 को हम इस तरीके से लिखेंगे। तो 348 की जो लास्ट की दो संख्या हैं 48, तो 36 वहाँ पर आएगा, इसके बाद दशमलव लगेगा। ठीक है, तो 36.4। अब दोस्तों दशमलव के नीचे दशमलव वाली संख्या आते जाएंगी। इसके बाद बड़ी संख्या जो है 9.35 है, तो 9 6 के नीचे आएगा और दशमलव के नीचे दशमलव आएगा। इस चीज़ का हमें ध्यान देना होता है दोस्तों कि दशमलव के नीचे दशमलव ही रहेगा, संख्या आगे बढ़ती जाएंगी। अब दोस्तों 0.473 है, तो ठीक है दोस्तों, दशमलव के नीचे दशमलव 4 7 और ये हो गया 3। अब दोस्तों यहाँ पर है 0.0067। अब हम इसको लिख लेते हैं, तो 0.006 और 7। ठीक है दोस्तों, इन सभी को इसी तरीके से लिखना है। बस ध्यान ये देना है दोस्तों कि दशमलव के नीचे दशमलव आते जाएंगे और उसी क्रम में हम लिखते जाएंगे। ठीक है, अब हमको क्या करना है दोस्तों, इन सभी को हमको जोड़ देना है। ठीक है, तो जोड़ते जैसे हम नॉर्मल संख्या जोड़ते हैं उसी तरीके से हम इसको जोड़ेंगे। तो सबसे पहले क्या है दोस्तों, 7 के ऊपर कोई संख्या नहीं है, तो 7 वैसे का वैसे ही रहेगा। 6 और 3 कितना होता है, 9। 7 और 5 कितना होता है दोस्तों, 12 हो जाएगा। हासिल की 1 आ जाएगी। अब दोस्तों इसको करेंगे, 8 4 12, 12 और 3 15, 15 4 19 और 1 20, तो 0 आ जाएगा। 2 हासिल की चली जाएगी। ठीक है, अब जो संख्या है दोस्तों 9 6 8 को जोड़ेंगे। 9 6 15 और 15 और 8 कितना हो गया दोस्तों, 15 और 8 जोड़ देंगे तो और 2 हासिल की जुड़ जाएगी, तो 25। ठीक है दोस्तों, 25 आया। अब दोस्तों 4 और 3 7 और 2 9 और 3 वैसे ही का वैसा ही। ठीक है, ये जुड़ गया। ठीक है दोस्तों, अब हमें यहाँ देखना है कि 3 संख्या बड़ी थी, 348 बड़ी संख्या है, इसके बाद दशमलव वाली संख्या आएगी। तो सब हम क्या करेंगे, 3 संख्याएं लेंगे और इसके बाद दशमलव लगाएंगे। तो यहाँ पर 395 के बाद दशमलव लगेगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि 348 तो ऑलरेडी बड़ी संख्या थी, इसके बाद से दशमलव वाली संख्या आई है, तो ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। इस सवाल में कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। एग्ज़ाम में दोस्तों इस तरीके से सवाल आते हैं, आप इसको इस तरीके से हल कर सकते हैं आसान तरीके से, और सिंपल है, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमारा दूसरा सवाल है। ठीक है, इसको भी हम उसी तरीके से हल करेंगे। यहाँ पर दोस्तों छोटी संख्याएं दी हुई हैं। ठीक है, पहले छोटी संख्या दी 0 दशमलव वाली, उसके बाद बड़ी संख्या 2.96, फिर 3, फिर 16। ठीक है, फिर 0.0678। सबसे पहले जो क्रम दिया हुआ है हम उसी क्रम में लिख लेते हैं। 0.874 लिखा हमने। अब यहाँ पर दोस्तों 2 है, तो दशमलव के नीचे दशमलव ही आएगा। 2 9 और 6 और लास्ट में कुछ नहीं। अब दोस्तों यहाँ पर 3.5 है, इसको भी हम उसी तरीके से लिखेंगे, 3.5। अब दोस्तों यहाँ 16 दशमलव है, तो ठीक है, तो दशमलव के नीचे दशमलव ध्यान देना है, दशमलव के नीचे वही रहेगा, तो उसके लिए एक आगे चला जाएगा। 1 6.467। ठीक है दोस्तों, अब 0 6 के नीचे आएगा, दशमलव वहीं आएगा, 0.678। ठीक है, चलिए अब इसको जोड़ देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 8 वैसे ही रहेगा,
क्योंकि 8 के ऊपर कोई भी संख्या नहीं है। इसको जोड़ेंगे तो 8 वैसे का वैसे लिख लेते हैं। 7 दूनी 14 और 4 कितना हो गया दोस्तों? 18। ठीक है दोस्तों, ऊपर वाला 4 जुड़ जाएगा। 18 हासिल की 1, तो हासिल की 1 आ गई। ठीक है, अब आगे वाली संख्या को जोड़ते तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 से 18। 18 और 7 हो गया दोस्तों, कितना हो गया? 25 और 1 26। ठीक है, 6 वैसे ही रहेगा, 2 आ गया। तो अब इस वाली संख्या को जोड़ते हैं। 18 18 और 8 26, 26 और 2 28। ठीक है दोस्तों, तो 28 की 8 हासिल की 2। अब आगे जोड़ते हैं तो 2 और 3 5 और 6 11, 11 और 2 13 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 3 और 1 और 1 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 2 आ गया। अब यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ी संख्या क्या थी? 16। 16 के बाद दशमलव लगा था। ठीक है दोस्तों, तो अब हम क्या करेंगे? 2 संख्याओं के बाद दशमलव लगाएंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 23 दशमलव और बाकी सब संख्या वैसे ही रहेंगी। 23 के बाद लगा दिए। यहाँ तक क्लियर है? इन सवालों में दोस्तों कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। इनको इसी तरीके से हम जोड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, दशमलव के नीचे बस दशमलव हमें रखना है और आसानी से संख्याएं जुड़ते चली जाएगी और हासिल वाली संख्या को भी ऐड करते जाएंगे। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों? ऐसे ही हमने बहुत सारे महत्वपूर्ण सवालों को पहले पिछली वीडियो में करवाया। आप उनको भी जाके एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है दोस्तों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।